नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसावूणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब देखो यहाँ पर पुनः शिष्य कहता है कि स्वात्म संवित्ति के बढ़ने पर क्या क्या बातें होती हैं, किस रूप में परिणति होने लगती है, आदि बातों को लेके आचार्य भगवंत कह रहे हैं। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्मृत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। पुनः उच्चारण करें। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्मृत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निःशेषम माने समस्त, जब समस्त जगत यानी संसार इंद्रजालोपमम कैसा लगने लग जाता है, इंद्रजाल की तरह निस्सार, निशामयति दिखाई देने लगता है, तब आत्मलाभाय आत्मस्वरूप पाने के लिए स्पृहति अभिलाषा होती है। उस समय यदि अन्यत्र मन अन्यत्र गत्वा अनुतप्यते जाता है तो अनुतप्यते संताप यानी व्याकुल होता जाता है, यानी उसे संसार कैसा दिखाई देने लग गया, निस्सार दिखाई देने लगा। और प्रतिपल आत्मस्वरूप पाने के लिए लालायित रहता है, अभिलाषा होती है उसकी। और मन मान लो कहीं चला भी जाता है तो उसके लिए बड़ी आकुलता व्याकुलता होने लग जाती है। इंद्रजाल सम स्वभाव वाला पल पल पलटनशीला है, सार शून्य संसार सकल है, नील निशा की लीला है। इस विधि चिंतन करता योगी आत्मलाभ का प्याला है, पल भर में यदि बाहर जाता खेद खिन्न वो खासा है, खेद खिन्न वो खासा है। कितना अच्छा पद्यानुवाद गुरुदेव ने लिखा। देखो कह रहे हैं कि आत्मानुभवी साधक का मन इस संसार में कहीं नहीं लगता, उसी यह सारा संसार जादूगर के खेल की तरह निस्सार रूप दिखता है। और जैसे जैसे शुद्धात्म तत्व झलकने लग जाता है वैसे वैसे संसार इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है। मालूम है इंद्रजाल किसको बोलते हैं? जादूगर, जादू बता देना। पहले लोग नहीं जादूगर जादू दिखाने के लिए आया करते थे गांव में, और एक एक फूंक मार करके पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बना देते थे। लेकिन वो तो जादू था, वो तो पैसे के लिए, पेट कमाने के लिए सब काम करते थे। लेकिन जादू के खेल से जो पैसे बनते थे ना, वो पैसे का लाभ होता है, वह आजीविका का साधन थोड़ी बनता था, वो दिखाने के लिए। तो उस जादू की कोई चीज़ सारभूत नहीं होती ना, वो जो कुछ बता रहे इतने जल्दी आम लगा देगा, ये कर देगा, ये सब। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं जिन्हें यह संसार इंद्रजाल के समान प्रतिभाषित होता है वे योगी धन्य हैं, उनकी आँखें धन्य हैं जिन्होंने संसार की सम्यक स्थिति को देख लिया है। आचार्य कुंद भगवान को आचार्य भगवान कह रहे कि मेरा नमस्कार हो, क्योंकि उनकी आँखें निर्विकार बन गई हैं, किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहा। धन्य उनका सौभाग्य कि उन्हें संसार स्वप्न के समान देखने में आ गया है। इस संसार को कैसे कैसी उपमा दी, तृणबिंदु, जल का बुलबुला जिसे कहते, इंद्रजाल, मृगमरीचिका, इतनी बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं। तो जिसको आत्मलाभ की इच्छा होती है उसको यह संसार इंद्रजाल के समान दिखता है, और जो आत्मलाभ करना चाहता है वह हमेशा अपने उपयोग को आत्मा को छोड़कर अन्यत्र बाह्य पर पदार्थों की ओर नहीं ले जाता। और यदि मान लो कदाचित
पूर्व संस्कारवश अन्यत्र जाता भी है तो वह पश्चाताप संताप का अनुभव करता है। ऐसा ही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, गत्वा अन्यत्रानुतप्यते, बाहर जाकर पश्चाताप एवं संताप से पीड़ित होता है और विचार करता है कि अरे यह काम मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरा काम तो आत्म स्वभाव में रहने का है और मैं कहाँ चला गया, कहाँ भटक गया मैं। इस प्रकार पश्चाताप एवं प्रतिक्रमण करता है, आत्मालोचन करता है, आत्मनिंदा करता है, प्रायश्चित्त लेता है और पुनः तप में लीन हो जाता, पुनः भीतर चला जाता है। यह योगी की चर्या है। आचार्य भगवंत ने कहा, योगी विद्यार्थी के समान सावधान रहता है। छात्र तो सिर्फ परीक्षा के समय ही सावधान रहता है, बाकी 365 दिन तो अध्ययन करता है, लेकिन योगी प्रति समय सजग रहता है, प्रति पल प्रति क्षण हमेशा सजगता में निकालता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम इसी प्रकार के बनो, प्रति पल सजग रहो कि उपयोग कहाँ जा रहा है। जब इस संसार को विषय कसायों से परिपूर्ण इंद्रजाल सम देख लेता है योगी, असार रूप समझ लेता है, परिवर्तनशील समझ लेता है और अपने आत्म तत्व से भिन्न समझ लेता है, तो उसकी आत्म साधना एवं योग साधना में कब समय निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जो वास्तव में ज्ञान ध्यान में लीन रहते ना, कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कैसे दिन निकल जाता है, कैसे रात व्यतीत हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बस प्रतिपल की इसके बाद एक काम करना, ऐसा अपना काम व्यवस्थित घंटों में बांध लेता है कि उसे पता ही नहीं चलता। और प्रत्येक आवश्यक में बड़ी सजगता रहती है। जैसे अध्ययनशील विद्यार्थी के समान समय का सदुपयोग करता है वह, और आत्म तत्व में लीन रहता है, वह हमेशा सफल होता है। लेकिन जो विषय कसाई प्राणी हमेशा विषय कसाई में रत रहते हैं, आत्मा के संसार की सम्यक पहचान जिन्हें नहीं होती, वे हमेशा असफल होते हैं। उनकी क्या चर्चा करें। इसलिए अपन को सफल होना है, अपन को संसार को असार देखना है। संसार में कहते हैं ना, वो पढ़ते हैं कि किंचित भी लगार मात्र भी सुख नहीं है। लगार किसको कहते हैं? कहते हैं कोई चीज़ बनाते तो उसमें नीचे लग जाती है, उसको लगार कहते हैं। तो लगार मात्र भी सुख नहीं है, और उस सुख को हम वास्तविक सुख मान रहे हैं, और जो वास्तविक सुख है उससे विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम अपने जीवन में पंचेंद्रिय के विषय और सुखों को सुख मानो ही मत ही, इस संसार को ही असार समझो। संसार तो बिल्कुल, कितनी उपमाएं दे करके आचार्य भगवंतों ने हमें समझा दिया। इंद्रजाल, पानी का बुलबुला, तृण के ऊपर रखी हुई बिंदु कितने समय तक रहती है, सब नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर उसी बात को आचार्य भगवंत ने कहा कि तुम समझो कि तुम्हारी ये चिन्ह जो हैं, स्वसंवित्ति बढ़ने पर क्या क्या बातें घटित होती, क्या परिणति होती है, वो परिणति हमारे अंदर घटित हो रही है कि नहीं हो रही, समझो जरा। इसके लिए हम संयमी हैं तो संयमी की लब्धि स्थान है, और यदि देश संयमी हैं तो उनके आगे अपने विशुद्धि स्थान कितने बढ़ रहे हैं, इसको समझो, पहचानो अपने अंदर। और जिस सिर्फ सम्यक दृष्टि है तो वो भी जाने कि मेरी सम्यक्त में आगे वृद्धि हो रही, कि मेरा सम्यक्त परिणति में कुछ घट नीचे जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आर्त और रौद्र ध्यान में वृद्धि हो रही, धर्म ध्यान कम हो रहा है, पहचानो अपने। इसलिए हमेशा अपने अंदर की परिणति को देखना चाहिए, और अपने भावों में या अपने भावों को आगे आगे बढ़ाना चाहिए। अहम अग्रे ऐसे भाव होना चाहिए, मेरी विशुद्धि होना चाहिए, इतनी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। हमेशा अपने आप को संभालने का प्रयास करना चाहिए। यह संसार तो स्वप्नशील है, यह संसार असार में भी सार समझता है, यह वह गलत है। और जिस प्रकार स्वप्न में आए हुए दृश्य वास्तविक नहीं होते, उसी प्रकार संसार की लीला
इंद्रजालिया द्वारा दिखलाए हुए खेल के समान है। यह संसार संध्या की लाली के समान सार शून्य और अंधकारमय है। एक भजन आता है ना, यह संसार सागर दुखों से भरा, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने संसार की असारता से परिचय कराया। और आचार्य भगवंत कहते हैं आत्मानुभवी के चिन्हों को दिखाते कि और क्या क्या घटित होता है। इक्षत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरा, निज कार्य वसात किंचित दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। पुनः उच्चारण करते हैं। इक्षत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरा, निज कार्य वसात किंचित दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। देखो क्या चाहता है, निर्जनम निर्जन स्थान, जनितादरा जैसे अच्छा प्रतीत होने लग गया है ऐसा अनुभवी पुरुष, एकांत एकांत में, संवासम इच्छति रहना चाहता है। आत्मानुभवी के चिन्ह है ये, जिसे निर्जन स्थान अच्छा लगता है, एकांत में रहना पसंद करता है। और निज कार्यवशात अपने किसी कार्यवश से यदि उसे किंचित उक्तवा कुछ कहना भी हो तो वह क्या करके द्रुतम, वह कुछ भी कहना भी हो तो कह करके द्रुतम विस्मृति, उसे शीघ्र ही भूल जाता है कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि वो दूसरे उसमें लग जाता है। कितनी अच्छी बात है, सोचो ये तो अपन व्यवहार में ला सकते हैं। और ये ऐसी प्रतीति अपने अंदर होना चाहिए कि मैं एकांत बैठूं, आत्म तत्व का चिंतन करूं। आजकल लोग एकांत में बैठ के मोबाइल चलाते रहते, पता नहीं क्या क्या देखते रहते, लेकिन आत्मा की बात कहो तो नींद आने लग जाती। तो यहाँ उस आत्मानुभवी के चिन्ह आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। निर्जन स्थान जिन्हें जनित आदर अच्छा लगता है, एकांत में संवासम इच्छति रहना चाहता है, निज कार्य वसात किंचित उक्त्वा अपने कार्यवश से यदि कुछ कहना भी हो तो कह करके द्रुतम विस्मृति भूल जाता कि मैंने क्या कहा था। देखो आचार्य भगवान ने लिखा है, जन मन तन रंजन में जिसको किसी भांति ना रस आता, अतः सदा एकांत चाहता, मुनि बन बन में बस जाता। निजी कार्य बस कभी किसी से कुछ भी कहना हो कहता, कहकर भी झट विस्मृत करता, अपनेपन में है रहता, अपनेपन में है रहता। देखो योगी हमेशा एकांतवास चाहता है, जबकि संसारी प्राणी एकांत से दूर भागता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते कि एकांत में आने की साधना करो, पाप के लिए नहीं, अपने आप में रहने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए नहीं, कुछ में ऐसी चीज़ें देखने के लिए नहीं, अपने स्वभाव में आने के लिए एकांत में रहना। तो योगी हमेशा एकांत में रहता है और संयमी सहर्ष एवं सहज रूप से ऐसे एकांतवास को खोज लेता है और उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना करके अपने आप शांति से 2.5 घंटे की सामायिक करता है। एकांतवास में आत्म साधना करने वाले योगी प्रशंसनीय होते हैं। कोलाहल में तो कोई हल ही नहीं है, हल जब भी निकलेगा तो एकांत में ही निकलेगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं पंचेंद्रिय के विषय में तो कोलाहल ही कोलाहल है और एकांत में ही अपना हल है। इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए साधु या साधक इस प्रकार की साधना करता है और एकांत में जाकर वहाँ सारे ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन करता हुआ, एकत्व अन्यत्व भावना का चिंतन करता हुआ अपने आप में ठहर जाता है और वहाँ पहुँच कर के सारे संबंध टूट जाते हैं, अपने मन अपने आप ही शांत हो जाता है। जब कभी किसी को मानसिक अशांति होती है
मानसिक तनाव होता है तो हमेशा जो साइकोथेरेपी वाले होते कहते भैया एकांत में विश्राम, एकांत में रहना सीखो, किसी से कोई बातचीत मत करो, तुम तो सिर्फ अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचो, ऐसा कह देती है। तो उस समय तो हमें लगता है कि सच है डॉक्टर की बात, लेकिन जब हमारा जीवन ही अस्वस्थ चल रहा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपने भी एकांत में सोचें। और जिनवाणी माँ तो अपने साथ है ही, गुरु का आशीर्वाद है ही साथ, और हमारे रोम रोम में, हमारे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में हमारे सच्चे देवशास गुरु बसे हुए हैं। फिर क्या? कई बार कोई पूछते हैं कि आपको अकेले में डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हमारी जिनवाणी माँ हमारे साथ हैं, हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, ऐसी सी एनर्जी वाली, ऊर्जा वाले देवशास गुरु हमारे साथ में हैं जो ऐसी अद्भुत ऊर्जा को लिए हुए हैं। तो फिर हमें काहे का डर है? और डर किस बात का? हमारी आत्मा तो हमारे साथ है और हमारा परमात्मा हमारी आत्मा के साथ है। इसलिए एकांत में रह करके अपने आप में रहने का अभ्यास करो। कहते ना, प्रकृति की गोद में रह करके ही हम अपनी प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति में रहने की कला सीखें। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि अपने लिए स्वभाव में रहना है, स्वभाव में आना है तो एकांत में रहें। और जब ये अभ्यास हो जाता है ना तो बाहर रह कर के भी हम, या कोलाहल में सबके बीच में रह कर के भी अपने भीतर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी साधना होती है। लेकिन पहली भूमिका में तो हमें एकांत में रहने का ही अभ्यास करना होगा। फिर वो अभ्यास ही हमें सबके बीच में रह कर के अपनेपन का अनुभव कराता रहता है। लेकिन तुम कहो प्राथमिक अवस्था में हम ये काम करें तो संभव नहीं हो सकता। आचार्य सूर्यचंद्र महाराज जी कहते हैं कि जो योगी योग साधना में आत्म ध्यान की साधना करना चाहते हैं वे एकांतवास में रहें, क्योंकि कोई भी निमित्त सामने रहता है तो तत्संबंधी विकल्प तो हो ही जाते हैं, क्योंकि निमित्त का प्रभाव तो अपने ऊपर पड़ता ही है। निर्जनम जनितादरा, कितना अच्छा शब्द आचार्य भगवंत ने कहा है कि योगी हमेशा निर्जनता के प्रति आदर रखते हैं। निर्जन स्थान में रहते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उनके निकट आता है, यदि उनसे कुछ बोलना बहुत ही आवश्यक होता है तो भी, कितनी अच्छी बात कही, निज कार्यवशात किंचित, अपने कार्यवश कुछ बोलकर शीघ्र भूल जाते हैं। विस्मृति द्रुतम, द्रुतम शब्द डाला है, उसे स्मरण नहीं रखते कि मैंने क्या बोला, बोलने के बाद क्या बोला, कैसा बोला, कितना बोला, इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, किंतु बोलने के उपरांत शांत हो जाते हैं। जो बोला है बोल दिया। इसलिए बाहर चर्चाओं को या बाह्य पदार्थों को जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतने ही ज़्यादा विकल्प होंगे। इसलिए अपनी आत्मा को याद रखना है। योगी तो सिर्फ अपनी साधना करता रहता है, साध्य को लक्ष्य बना करके, साध्य को पाने के लिए, और उसमें जो भी बाधक सिद्ध होते हैं उनसे वह दूर हटता चला जाता है। तो आत्म साधना करने के लिए योगी का मन बिल्कुल साफ सुथरा स्वस्थ होना चाहिए। और मन के साथ यदि बाह्य कनेक्शन जुड़ते हैं तो आत्मचिंतन में बाधा आती है। इसलिए मन के साथ सिर्फ देवशास्त्र गुरु से कनेक्शन जोड़ना चाहिए, जिनवाणी माँ से कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए। बस उसी में अपना सारा समय अपने उसी में लगा लो, बाहर की और किसी चीज़ से नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि योगी के मन में सिर्फ प्रयोजनभूत तत्व ही जुड़ा रहता है, निष्प्रयोजन से किसी से नहीं जुड़ता है, और अपनी आत्मा के गुणों में या अपने आत्मा के चिंतन में हमेशा लीन रहता है। इसलिए अपन भी यहाँ पर जो बात बताई है ना कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं, ये जो थर्मामीटर आचार्य पूज्यपाद स्वामी दे रहे हैं ना, ये दूसरों पर नहीं लगाना, ये अपने पर लगाना कि वास्तव में हमारे अंदर इस प्रकार की परिणति हो रही है कि नहीं हो रही। यदि हो रही है तो ठीक, और नहीं हो रही तो अभी ठीक नहीं है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण करो, और यदि नियंत्रण नहीं होगा ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। भले तुम एकांत बैठ लो कर बड़े अच्छे योगी हो, पता नहीं मन कहाँ कहाँ जा रहा। इसलिए अपने मन को वश में करना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखें।